तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो वैसे तो आज तक 4500 से भी ज्यादा एपिसोड आ चुके हैं, जिसमें एक से बढ़कर एक कहानियां, मजेदार किस्से सब कुछ है। लेकिन उन सब में से सबसे बेस्ट और धमाकेदार स्टोरी वाले एपिसोड्स कौन से हैं, उसी को जानेंगे आज के इस वीडियो में। पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, ये सारे एपिसोड मेरे पर्सनल फेवरेट्स हैं। तो चलो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं, जहाँ नंबर 1 में है भिड़े का 1 करोड़ का जैकपॉट, द परफेक्ट मिडिल क्लास स्टोरी। हम मिडिल क्लास वालों की तो आदत है ना, सपने पूरे होने से पहले उन्हें जी लेने की। और ढिंढोरा के कुछ ऐसा ही सीन की तरह सेम कहानी है भिड़े के जैकपॉट की, जहां स्टोरी की शुरुआत होती है जब भिड़े और माधवी ईमेल फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं और उनको 1 करोड़ का जैकपॉट मिलने की खुशी में सपने आते हैं, जहां भिड़े और माधवी दोनों ही करोड़पति बन चुके हैं। वो वाले सीन फिर ये एपिसोड हमें बताते हैं कि एक मिडिल क्लास परिवार में पैसों की क्या अहमियत है, या फिर वो सीन जब पता लगता है कि भिड़े और माधवी स्कैम हो गए हैं। वहाँ पे उनके इमोशंस कमाल के थे। और वही एंट्री हुई थी हमारे लेजेंडरी गफ्फूर घिसेला की, जहाँ उसकी इस शो में एंट्री हुई खतरनाक डायलॉग्स के साथ, और एंड में सोसाइटी वालों ने मिलजुल कर कैसे भिड़े और माधवी का साथ दिया। मतलब ये स्टोरी शुरू से लेकर आखिर तक परफेक्ट थी, इसलिए मैं इसको पॉइंट्स दूंगा 10 आउट ऑफ 10। जहां नंबर 2 में है भूतनी वाले एपिसोड्स। ये एपिसोड हमें दिखाते हैं लोग कितने आसानी से बेवकूफ बन सकते हैं और लोगों में कितना डर बैठ सकता है भूत को लेकर, जहां उन्हें हर जगह भूत दिख रहा होता है। जहां इस स्टोरी की शुरुआत हुई थी जब पहले जेठालाल को और फिर चंपकलाल को एक एक कर भूतनी दिखती है। जहां इन एपिसोड्स में फन भी है, मजा भी है और थोड़ा बहुत डर भी है। फिर दया का भूत को भगाना, बच्चों का भूत का पर्दाफाश करना, और एंड में दया द क्लासिकल भूत वर्सेस मेकअप वाली नकली भूत का क्लैश होना, सब कुछ आइकॉनिक था। फिर ये एंड में कैसे कमाल का मैसेज भी देके जाती है कि कैसे बहुत से लोग भूत के नाम पर लोगों को डराते हैं और उन जगहों पर इलीगल बिजनेस चलाते हैं। जहां ये स्टोरी भी मस्त थी। मैं इसको पॉइंट दूंगा 9.5 आउट ऑफ 10। जहां नंबर 3 में है गुलाबो और जेठालाल की स्टोरी। अब ये एपिसोड भी कमाल के थे। जहां स्टोरी शुरू होती है जब दया को पता चलता है कि गुलाबो और जेठालाल की पहले से ही शादी हो चुकी है। जहां उन एपिसोड्स में दया का जेठालाल के लिए लड़ना, उसके साथ खड़े रहना, पूरी सोसाइटी का साथ में आना और बहुत लोगों का कैरेक्टर भी दिखाना। जहां एंड में जेठालाल को साधु बनना पड़ता है गुलाबो से पीछे छुड़ाने के लिए, और एंड में जाकर गुलाबो उसका पीछा छोड़ती है। लेकिन ये एपिसोड यही नहीं रुकते। ये एपिसोड हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। औरत अगर चाह ले अपना घर कभी टूट नहीं देगी। प्राइम एग्जांपल है दया। लेकिन वहीं पे अगर कुछ औरतें चाह ले तो वो मर्दों को और लोगों का घर बर्बाद करके ही छोड़ेगी। उसके एग्जांपल है गुलाबो और उनकी लॉयर और उनकी महिला उद्योग की लीडर। जहाँ ये एपिसोड कॉमेडी के साथ साथ ये भी दिखाते हैं कि कैसे कुछ औरतें लॉ का मिसयूज करके लोगों का फायदा उठाती है, उनसे पैसे ऐंठती है या उनका हंसता खेलता परिवार उजाड़ती है। जहाँ इन एपिसोड के एंड में हमें गुलाबो की कहानी पता चलती है कि गुलाबो ने ऐसा क्यों किया। अब चलो उसको इन्होंने माफ कर दिया, पर इन वकील को और उनकी महिला उद्योग की लीडर को कुछ सबक तो मिलना चाहिए था यार, इतना ज्यादा इन लोगों को परेशान करने के लिए। इसलिए मैं दूंगा इस स्टोरी को 8 आउट ऑफ 10। जहां नंबर 4 में आता है वाटर शॉर्टेज और टैंकर वाला एपिसोड। अब ये वाले एपिसोड ने हमें एक से बढ़कर एक आइकॉनिक सीन दिए हैं। जहां इन एपिसोड से हमें जितना ज्यादा हंसाया है उतना ही अच्छा पानी को बचाने के लिए मैसेज भी दिया है। जहां स्टोरी की शुरुआत हुई थी जब सुंदर और उसके मेहमान सोसाइटी का सारा पानी खत्म कर देते हैं और एंड में सोसाइटी में टैंकर बुलाया जाता है, और वहाँ टैंकर के आने के बाद दया का देसी औरत वाला अवतार, उसका टैंकर में चढ़ना, बापूजी का पानी से उड़ना, हर कुछ मस्त था। जहाँ ऐसा ही एक छोटा सा एपिसोड था जल देवता वाला, जब एक आदमी लोगों के घर जा जाकर सिर्फ इसलिए पानी की टंकी बंद करता था क्योंकि लोग पानी का मिसयूज न करे, और भिड़े एंड में बोलता है उसे जल देवता। ये एपिसोड काफी आइकॉनिक और इनके मैसेज भी काफी अच्छे थे, और इन एपिसोड को मैं रेट करूंगा 10 आउट ऑफ 10। जहाँ नंबर 5 में है गोकुल धाम सोसाइटी की बिल्डिंग रिपेयरिंग। एक बहुत ही लंबी मगर अच्छी स्टोरी, जहाँ पहले बिल्डिंग के कमजोर होना, पोपटलाल के ऊपर प्लास्टर गिरना, फिर जब सोसाइटी रिपेयरिंग की मीटिंग होती है तो पोपटलाल की पैसों की कमी, जहाँ उसमें चंपक चाचा का पोपटलाल को मदद करना। जहाँ ये इमोशनल एपिसोड देखने के बाद पहली बार चंपक चाचा को देखकर लगा था मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। और फिर सुंदर को कॉन्ट्रैक्ट मिलना, जेठा की परेशानियां, दया की हैवानियत, सब कुछ देखने को मिलता है हमें इन एपिसोड्स में। जहाँ ये एपिसोड भी बहुत मस्त थे और देखने में बहुत ही मजा आया था। इनको मैं रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10। तो बस यार आज के लिए इतना ही। आज के वीडियो में हमने सिर्फ 5 स्टोरी कवर किया है। अगर आपका कोई और फेवरेट स्टोरी है तो कमेंट में बताओ, मैं उसे अगले वीडियो में कवर करूंगा आपके नाम के साथ। तो बस यार वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में।